नमस्कार, मैं योगेश राणा। गुलाम नबी आजाद ने एक किताब लिखी है। इस किताब का विमोचन बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर पहुंचे हुए लोगों की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद को लेकर अचानक से मीडिया इतना एक्टिव हुआ है कि सारे जो बड़े चैनल है उन पर गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू चला है। गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस में अचानक से बेहद बेचैनी हो गई है। क्यों बेचैनी हो गई है? जबकि अभी तो जम्मू कश्मीर में बहुत ही कोई राजनीतिक गतिविधि भी नहीं है। और या फिर इस किताब के और इस जमावड़े के जो वहां पर पहुंचे हैं और ये जो गुलाम नबी आजाद के इंटरव्यू चल रहे हैं, इनके कोई राजनीतिक मायने हैं नेशनल लेवल पर? आप ध्यान दीजिए, पूर्व कांग्रेसी नेता है गुलाम नबी आजाद और उनकी किताब का विमोचन कांग्रेसी नेता कर्ण सिंह ने किया है। इस कार्यक्रम में भाजपा की केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद और विपक्ष के कई सारे बड़े नेता पहुंचे हैं। यहां पर आजाद ने दो काम किए हैं अपनी किताब के विमोचन के दौरान। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी भर तारीफ की है और दूसरा, राहुल गांधी, जयराम रमेश और कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता और कांग्रेस के बारे में जी भर बुराई की है। कई सारे खुलासे किए हैं। धारा 370 हटाने के दौरान कांग्रेस के खेमे, कांग्रेस में जो मतभेद थे, दो भागों में बटा हुआ दिख रहा था कांग्रेस, उसको भी कुछ कुछ उन्होंने बताया है। राजनीति के कई जानकारों का कहना है कि गुलाम नबी आजाद कभी बहुत प्रभाव वाले नेता रहे नहीं है और जम्मू कश्मीर की राजनीति में कभी वो बहुत ज्यादा असरदार भी नहीं रहे। फिर ऐसा क्या है कि उनकी किताब और उनकी बातों से कांग्रेस में अचानक हलचल हो गई है, बड़ी बेचैनी दिख रही है। और यह बेचैनी इतनी है कि खुद जयराम रमेश मीडिया के सामने आए और कहा, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सिस्टम और पार्टी के नेतृत्व से बड़ा लाभ पाए हैं, लेकिन अब उनकी बातों से लगता है कि वो इसके हकदार नहीं थे। अब वो अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं। जयराम रमेश ने और भी कई सारी बातें कही गुलाम नबी आजाद को लेकर। इसीलिए सवाल यह उठता है कि उनकी किताब और उनकी बातों से कांग्रेस में अचानक इतनी असहजता क्यों है? आप दो बातों पर गौर कीजिए। एक, गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब लॉन्चिंग के मौके पर क्या कहा और दूसरा, इस किताब विमोचन के मौके पर कौन कौन मौजूद रहे। इसके बड़े मायने हैं क्योंकि राजनीति में बोल और मौजूदगी, इन दोनों का बड़ा महत्व होता है। गुलाम नबी आजाद ने दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही। एक, उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बार खूब बोला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है कि वो ईडी और सीबीआई के जरिए दो काम कर रहे हैं। एक, राजनीतिक समीकरण साध रहे हैं जो उनकी चुनावी समीकरणों में चिंता पैदा कर रहा है, उसको वो ईडी और सीबीआई के जरिए डरा धमका कर भाजपा में शामिल कर लेते हैं और जो शामिल नहीं होता है उनको जेल भेज देते हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर विपक्ष के तमाम पार्टियों के बड़े नेता यही तो आरोप लगा रहे हैं और गुलाम नबी आजाद इसी आरोप का खंडन कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी बदले की भावना से काम किया नहीं है, जबकि मैं कई बार उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला हूं। धारा 370 पर भी बोला हूं जब हटाई गई थी। नरेंद्र मोदी पर दूसरा गंभीर आरोप यह लग रहा है कि वो राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद यह भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके विपरीत गुलाम नबी आजाद मौजूदा कांग्रेस के बारे में कई बड़ी बातें कह गए। पहली बात, उनका कहना है कि आज कांग्रेस में चाटुकारिता चरम पर है। दूसरा, कांग्रेस में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना जरूरी है। और तीसरा, अब कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब इंदिरा और राजीव वापसी नहीं कर पाए तो अब तो कांग्रेस के पास कोई जमीनी नेता ही नहीं है। यह बड़ी बात गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। उनकी किताब का विमोचन कांग्रेस के नेता कर्ण सिंह ने नई दिल्ली में किया, जैसा कि मैंने बताया। और इस आयोजन में भाजपा के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा के कई सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के आनंद शर्मा, सीपीआई के डी राजा, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और इसके अलावा भी कई सारे लोग मौजूद रहे। और ध्यान देने की बात यह है कि ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इनके नेता और सांसद जो मौजूद रहे हैं, ये वो सारे दल है जो कांग्रेस के साथ विपक्ष में गठजोड़ करना नहीं चाहते, महागठबंधन के ये पक्ष में है नहीं। ये सभी लोग थर्ड फ्रंट की वकालत करते हैं। यानी एक बात तो बहुत ही साफ है,
यह आयोजन पूरी तरीके से कांग्रेस के विरोध का आयोजन था। और दूसरी बात, आप ध्यान दीजिए, अपने 55 साल के राजनीतिक जीवन और अनुभवों के बारे में खुद गुलाम नबी आजाद ने एक किताब लिखी है। इसका नाम दिया गया है आजाद एन ऑटोबायोग्राफी। इसीलिए पहला सवाल तो यही बनता है कि उन्होंने सब कुछ कितनी ईमानदारी से लिखा होगा, क्योंकि इस किताब की टाइमिंग को लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं। इसी साल जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं और गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलग होने के बाद अपना खुद का राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई हुई है। और दूसरी बात, कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति के संदर्भ में बहुत ही चिंतित रहती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली थी तो राहुल गांधी ने खुद कहा था कि वो गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस में वापसी चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद को लेकर राहुल गांधी ने उस समय पर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी किसी बात से उनको बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं। इसके बाद भी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में आए नहीं थे। और तीसरी बात, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भाजपा को जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जीत से ही यह साबित होगा कि पिछले 9 साल में, बल्कि 9 साल में नहीं, बहुत जब से भाजपा का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक जो भाजपा की राजनीतिक लाइन रही है वो कितनी सही रही है, जनता ने इसे कितना स्वीकार किया है। क्योंकि भाजपा के राजनीतिक एजेंडे में कॉमन सिविल कोड लागू करना, धारा 370 हटाना और राम मंदिर का निर्माण सदैव रहा है। इनमें से 2 काम हो चुके हैं और तीसरे यानी कॉमन सिविल कोड की दिशा में भाजपा कदम बढ़ा रही है और माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ही इस पर भी कोई फैसला हो सकता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भाजपा को हराना कांग्रेस की सर्वोच्च इच्छाओं में से एक है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के एक पूर्व कांग्रेसी नेता की एक किताब कांग्रेस के मौजूदा नेता विमोचन कर रहे हैं और यह किताब कांग्रेस के विरुद्ध उनके अनुभवों पर लिखी गई है जो उन्होंने खुद लिखी है। इस किताब का विमोचन जम्मू कश्मीर के बड़े कांग्रेसी नेता कर्ण सिंह कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा। और इसमें भाजपा के कई मंत्री, विपक्ष के वो दल और उन दलों से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं जो मौजूदा विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कांग्रेस को चाहते नहीं है, कांग्रेस के साथ महागठबंधन के पक्षधर नहीं है। यह बहुत ही साफ से संकेत है जो विपक्ष की राजनीति की दिशा में साफ साफ दिखाता है। गुलाम नबी आजाद मिशन जम्मू कश्मीर पर निकले हुए हैं और भाजपा किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में सत्ता चाहती है। और कांग्रेस में यह जो बड़ी बेचैनी है यह मौजूदा समय को दिखाती है, कांग्रेस के मौजूदा दौर को दिखाती है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा को रोकने में कहीं पर भी सफल होती हुई नहीं दिख रही है। विपक्ष भी कांग्रेस के साथ आता हुआ नहीं दिख रहा है। यह बात एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद की किताब के विमोचन में शामिल नेताओं को देखकर समझी जा सकती है। अब भाजपा का जम्मू कश्मीर में सत्ता पाने का सपना कैसे और कब पूरा होगा और इसमें गुलाम नबी आजाद कितनी भाजपा की मदद करेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।